ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਸਕੰਦ ਕਾਰਤਿਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਪ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਥਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਨਾਮਕ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਸਕੰਦ ਯਾਨੀ ਕਾਰਤਿਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੰਦ ਨੇ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਤੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਕੰਦ ਯਾਨੀ ਕਾਰਤਿਕੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਭੈ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਅਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਬਤਾਸ਼ੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज अश्विनी शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शनिवार सन 2025 सितंबर महीना तारीख 27 सितंबर 2025। आज का जो वार है वो शनिवार है, अनुराधा नक्षत्र है और प्रीति या योग है। और आज हम माता के विषय में बताएंगे कि कौन सी देवी की पूजा करनी है और क्या आपको फल मिलेगा और आपको क्या फल वहाँ चढ़ाना है। स्कंद माता की पूजा करेंगे। भगवती की शक्ति के से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है, तभी से उनकी माता का नाम स्कंद माता पड़ा था जाकर के। आज स्कंद माता की पूजा आराधना अर्चना कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा योग है, बहुत बढ़िया योग है, शनिवार भी है। और स्कंद माता की पूजा आराधना अर्चना करने से सबसे बड़ा की है कि आज अनुराधा का जो देवता है, अनुराधा नक्षत्र का वो मित्र है और प्रीति योग है। योग का हमारे दिन में बहुत बड़ा महत्व होता है, तिथि का, वार का, नक्षत्र का और योग का। और वार का इनके ऊपर हमारा पंचांग चलता है और हमारे ऊपर जे पक्ष जो चला है अश्विनी शुक्ल पक्ष, जिसमें हम आज पूजा करने जा रहे हैं स्कंद माता की जाकर के। आज सबसे पहले आप उठ करके आप मंदिर में पहुंच चुके हैं, माता की पूजा आराधना अर्चना की तैयारी कर रहे हैं, तप की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश करना कि आज पूजा आराधना करने के बाद माता के पास बैठ करके माता के दुर्गा के बीज मंत्र की एक माला जरूर करनी, शनि के बीज माला की एक जरूर करनी। और जो
जो भी आपको मंत्र मिला, बीज मंत्र आपको लिए हैं कहीं से, जो आपको किताब में हैं, आपके घरों में, हर घर में पुस्तकें हैं, किताबें हैं, पढ़ी हुई होती हैं, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ा होता है, उसमें से आप बीज मंत्र लीजिए, दुर्गा का बीज मंत्र कीजिए और उसके साथ साथ शनि का भी बीज मंत्र कीजिए। कुछ राशियों के ऊपर हम जब भी बैठते हैं, उठते हैं, बताते हैं, कोई ढैया और सरस्वती के विषय में कोई मत सोचें किसी प्रकार के। आज प्रीति योग बन रहा है, प्रीत के साथ, मन के साथ, श्रद्धा के साथ माता स्कंद माता की पूजा कीजिए। आपकी जितने भी मनोरथ है माँ जगदम्बा अष्टभुवानी आपके सारे के सारे पूर्ण करेंगे। और फिर माता के आगे नतमस्तक होकर के जी वंदन करें कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ऊपर कभी भी इस प्रकार की प्राकृतिक प्रकोप ना आए जो पिछले 2 महीने से, 1.5 महीने से चल रहा था। उसके उज्जवल भविष्य के लिए माता के आगे प्रार्थना करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 13 अध्याय हैं, वो नहीं कर सकते, रोज़ का एक करिए, अरगला स्तोत्र करिए। मैं ये कहूँगा कि रोज़ नित्य प्रति दुर्गा कवच का पाठ करें और सिद्ध कुजिका का पाठ करें। वो केवल और केवल 15-20 मिनट का काम है। वो चलते उठ से पहले ध्यान करें और वंदन करें, प्रणाम करें। इसके साथ साथ घर में जो मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी बड़ी भाभी है, मेरी बुआ है, उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें। आपके सारे के सारे मनोरथ जो हैं वो पूर्ण होंगे। जय माता की। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਿਸ਼ਿਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੋ ਹੈਲਦੀ, ਟੇਸਟੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕੁਇਕਲੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨवी जी मेरे नाल ने। तो जानवी जी दसो की ट्राई कर रहे हो नवा? अब हम बना रहे हैं नट्स और नारियल के लड्डू। तो ये लड्डू अगर जैसे हमें स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, मीठे की क्रेविंग्स होती है, तो हम मार्केट में जो बने हुए लड्डू होते हैं व्रत में यूजुअली वो ले आते हैं। बट ये लड्डू आप घर पे बना सकते हो। द बेस्ट पार्ट जो इस लड्डू का है कि हम इसमें कुछ भी कुक नहीं कर रहे हैं। पहले हमने अखरोट और बादाम एक कटोरी में डाल के रखे हुए हैं। इसको हमने लाइटली रोस्ट किया हुआ है, बिल्कुल 5 मिनट में ड्राई रोस्ट करा है हमने इसको। अब हम इसको एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत ही हल्का मतलब रोस्ट किया उन्होंने। उस तो बाद हम इसमें ले रहे हैं नारियल का पाउडर। जो सूखा नारियल होता है उसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके ऐसे एक पाउडर बना लिया है। ठीक है, ये अखरोट, खजूर और जो तुसी कोकोनट वाला ये पाउडर यूज़ किया है, ये असी बाज़ारों भी ले सकते हैं। अगर आप घर पे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर आपको बाज़ार से भी लेना है तो बाज़ार में भी सूखे कोकोनट का पाउडर अगर आपको अच्छा मिलता है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो तो आप ज़रूर बाज़ार से भी ले सकते हो। ओके, अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने यूज़ किए हैं एक ब्लेंडर में ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक थिक सा मिक्स तैयार कर लेंगे। हम थोड़ा सा बीच में इसको चेक कर लेंगे कि हमारा ये लड्डू फॉर्म हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये बन रहा है। तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा नहीं बन रहा है तो हम इसमें थोड़े से खजूर और ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल रेडी है। हम इसमें घी ऐड करने वाले हैं। अब हम इसमें बहुत हल्का सा घी ऐड करेंगे क्योंकि जो हमने इसमें बादाम और अखरोट डाले हैं, जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो वो अपना ही एक ऑयल छोड़ते हैं। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। कई बच्चों को चॉकलेट्स खाने की आदत होती है। जी, अगर कुछ बच्चों को चॉकलेट खाने की आदत होती है तो अगर हम उनको छोटी एज से ही खजूर से बनी चीज़ें दें और घर में बनी मिठाई दें तो उनको वो आदत कम लगती है और उनका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। अब हम देख सकते हैं जैसे हम उसको गोल गोल शेप दे रहे हैं और बहुत ही ईजिली बिना किसी मेहनत के हमारे लड्डू बन रहे हैं इसमें। और इसको कितने दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं? आप इसको 10 दिनों के लिए स्टोर करके एक एयर टाइट डब्बे में रख सकते हो। अगर ज़्यादा गर्मी है तो हम इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे। अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो हम इसको नॉर्मली किसी रूम टेम्परेचर वाले कमरे में भी स्टोर कर सकते हैं। और हम इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं। हम इसको चाय और कॉफ़ी के साथ अवॉइड करेंगे। बहुत ही इजी हैं और जल्दी बन गए हैं। बहुत ही जल्दी बन गए हैं। जो बेसिकली हम जो और लड्डू बनाते हैं घर में जैसे बेसन के लड्डू होते हैं उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। बट ये जो रेसिपी है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी कुकिंग नहीं की है, बस एक ग्राइंडर में ऐड करके इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया है तो बहुत ही ये जल्दी बन जाती है।